यहां पे मैंने सारे CYQs आपको करवाए हैं। प्लीज इनको अच्छे से देखना, पेपर यहीं से बनने वाला है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जितना मैंने करवाया है इसको कैप्सूल की तरह पी जाना पानी के लिए है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। बी से लेकर सी तक, बी से लेकर क्या है, दैट इज सी तक रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दैट इज आ रिफ्लेक्शन है। ये देखा है बिशीरा, खिंच खिंच और डार्लिंग में कितना सुंदर लग रहा हूं। ठीक है, छोटा बिशीरा मिरर में देखता है, तो ये कौन सा मिरर इसके हाथ में, दैट इज प्लेन मिरर। ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो बेंड हुई थोड़ी सी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और मेरी बात ध्यान से समझना, ये लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस ग्लास सरफेस इज नोन एज नॉर्मल रे। नॉर्मल और यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कहां यूज होता है? कन्वेक्स लेंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, कन्वेक्स लेंस अगर ध्यान से देखो तो ये छोटा सा ए है, इसको इसने बड़ा करके दिखाया है, तो ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है तुम्हारा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आपने वन शॉट कंप्लीट कर दिए थे ना, ये क्या लेके आ गए क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन दोबारा से? मेरी जान वो वन शॉट थे, ये CYQ है, और ये वहां वीडियो 2-2 घंटे की थी, यहां छोटी होगी है 30 से 40 मिनट, कहानी खत्म। और पूरा कंटेंट क्रिप्स फॉर्म में आपके लिए लाया है बशीर साहब, क्रिप्स फॉर्म में छोटे कैप्सूल में लाया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसके बाद में आपको नोट्स भी दूंगा इन लेक्चर्स के, जो आप क्विक रिवाइज करेंगे, क्विक रिकॉल करोगे, और आपको पूरा सिलेबस मेरी जान तैयार हो जाने वाला है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करने की। लास्ट में आपको विजय सर के फरे मिलेंगे और उसी से चैप्टर आने वाला है। अब क्या है लाइट? व्हाट इज लाइट? ये है लाइट। क्या है? यही है ना लाइट। ये लाइट क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मगर मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं बोल रहा हूं अगर ये आपका सूरज है, तो सूरज से अर्थ की तरफ लाइट किस फॉर्म में आएगी? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगी मेरी जान। फिर क्या? लाइट मेक शेडोज। लाइट क्या बनाती है? शेडोज बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, लाइट मेरे को ऊपर पड़ रही है, तो मेरी शेडो इस तरफ बन रही होगी। या अगर मैं सामने का मतलब यहां खड़ा हूं, सामने से लाइट मुझे यहां पे पड़ रही होती, तो पीछे की तरफ मेरी क्या बन रही होगी? शेडो बन रही होगी। लाइट मेक्स शेडोज, विदाउट लाइट शेडो इज नॉट पॉसिबल। लाइट के बिना कभी भी शेडो पॉसिबल नहीं है मेरी जान। अच्छा, उसके बाद है लाइट हैज अ मैक्सिमम स्पीड इन दिस वर्ल्ड एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड के। पूरी दुनिया में अगर कोई तेज भाग सकता है वो लाइट है, और उसकी रकम कितनी है, उसकी टर्म कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। नो मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इसको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए मेरी जान। ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो मैं आपको बताता चलूं। जैसे आप सोर्स का नाम सुनोगे। सोर्स क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट कम्स इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है दुनिया के लिए? दैट इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि यहीं से रोशनी आती है। कुछ सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस होते हैं, जिनके पास अपनी रोशनी होती है, जैसे सन, और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे जो मून की रोशनी आप तक पहुंचती है, वो कहां से होकर पहुंचती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, सन की अपनी रोशनी है, ये इधर पहले मून पे पड़ती है, और फिर मून से किसकी तरफ पड़ती है? दैट इज अर्थ पे पड़ती है। तो अर्थ को लगता है कि ये मून की लाइट है, बट जो मून के पास लाइट है वो खुद की लाइट नहीं है, वो किसकी लाइट है? सन की लाइट है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं मीडियम। मीडियम क्या हो गया? कोई भी मटेरियल हो गया। कोई भी मटेरियल को आप क्या बोलोगे? मीडियम बोलोगे। कोई भी मटेरियल होगा मीडियम होगा। वो 3 तरह का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब 100% लाइट उससे पास कर जाएगी। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जब लाइट ट्रैवल कर रही होगी उस मीडियम से 50% पास कर जाएगी और 50% वापस चले जाएगी। अगर 100% लाइट आ रही है ना मेरी जान, तो 50% निकल जाएगी और 50% क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ओपेक में क्या होगी? 100% लाइट आ रही है और 100% ही वापस चली जाएगी। इस मीडियम के थ्रू लाइट क्या करेगी? 100% पास कर जाएगी, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। अगर ऐसा हो कि 100% आए, 50 चले जाए और 50 इससे पास कर जाए, तो ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक मतलब लाइट बिल्कुल पास ना हो। जैसे ये मेरे पास पैनल है, तो इससे अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, तो ओपेक है। कोई धुंधला सा ग्लास हो जिसमें धुंधला आर पार दिखे, तो वो क्या है? ट्रांसलूसेंट है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया? जिससे बिल्कुल आर पार दिखे, उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज ट्रांसपेरेंट बोलोगे। अच्छा, मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी कोई मीडियम होता है या कोई मटेरियल होता है जिसके पार्टिकल बड़े पास होते हैं,
और पार्टिकल पास पास होने का मतलब हो गया कि वो बहुत घना होगा, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज रेयर मीडियम। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और इन्हीं में से आपके करंट ईयर क्वेश्चन फंसेंगे। पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बड़े प्यार से आपके स्कूल के टीचर ने भी पढ़ाया होगा। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरी जान क्या होता है कि भाई साहब, द फिनोमिना of bouncing back of ray of light after falling on a polished surface is known as reflection of a light। reflection of a light का मतलब क्या हो गया कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर लाइट बज रही है, उस पर टच हो रही है और फिर वापस बाउंसिंग बैक हो रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट है, मेरे पे पड़ रही है और फिर आपकी तरफ जा रही है, तो ये पड़ के लाइट का आपकी तरफ जाना, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ऐसे रिप्रेजेंट होता है और इसके ये इसको मैंने नीचे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। जो रे पड़ेगी इसके ऊपर उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज इंसिडेंट रे। मैं बोल रहा हूं ए से लेकर बी तक क्या है, ए बी क्या है, दैट इज इंसिडेंट रे है, ठीक है। फिर यहां पे पढ़ के वापस गई है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। बी से लेकर सी तक, बी से लेकर क्या है, दैट इज सी तक रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दैट इज आ रिफ्लेक्शन। और एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन होती है परपेंडिकुलर टू द मिरर, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज द नॉर्मल, ठीक है। इस नॉर्मल लाइन और इसके बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस नॉर्मल लाइन और इस रिफ्लेक्टेड लाइन में एक एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई एंड एंगल आर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये बोलता है, पहला क्या बोलता है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि भाई साहब दो लॉ हैं इसके, एक बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन। कि भाई साहब के चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे वो नॉर्मल रे हो, वो कॉपी के एक ही पन्ने पे आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज लाइज ऑन अ सेम प्लेन या सेम पेज बोलते हैं जिसको। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा मैं बोल रहा हूं जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 होगा ये भी 30 होगा, अगर ये बढ़ेगा 40 की तरफ तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाने वाला है। दिस इज द एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन दो तरह से हो सकती है, क्या? एक होती है कि प्लेन, अगर प्लेन शीशे के ऊपर हो, ये प्लेन शीशा है, ये प्लेन शीशा है, इसके ऊपर रेगुलर रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट करके वापस जाएंगे, रेगुलर रेज आ रही है रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही हैं। प्लेन सरफेस पे, क्या बोल रहा हूं, प्लेन सरफेस पे, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस क्या हो, वो जो पॉलिश सरफेस है वो इररेगुलर हो, वो कैसा हो, वो कैसा हो मेरी जान, वो कैसा हो, इररेगुलर हो, तो ऐसे सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। चल आगे चलते। अच्छा, जब आप शीशे में कभी देखते हो, ये देखो ए निक्का छोटू बशीरा शीशे में अपने आप को देख रहा है, ये देखा, ए बशीरा खिंच खिंच और डार्लिंग में कितना सुंदर लग रहा हूं, ठीक है। छोटा बशीरा मिरर में देखता है, तो ये कौन सा मिरर इसके हाथ में, दैट इज प्लेन मिरर। तो पहला दिमाग में ये आता है कि प्लेन मिरर वो हो गया जिसका सरफेस क्या है, प्लेन है, उसमें किस तरह की इमेज बनेगी, उसमें किस तरह की इमेज बनेगी। ये जो छोटू बशीरा ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी तस्वीर शीशे के अंदर बन रही है, तो ये इसकी क्या है, इमेज। बात समझे कि नहीं है? अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस छोटू बशीरे की इमेज इस प्लेन मिरर में कैसे बनी है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, देख इधर मैं बोल रहा हूं, ये हमारा मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर है, सरफेस प्लेन है। ये हमारी नाजिया जी इसके सामने खड़ी हुई, तो नाजिया जी का फोटो इधर अंदर नजर आने लग गया, आने लगा ना, आया कि नहीं आया? अब तो अंदाजा लगा, नाजिया बाहर, उसकी इमेज अंदर बन रही है, शीशे के अंदर बन रही है। देख इधर, द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल, जो इमेज ऑब्टेन हुई है, द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब हो गया झूठा, मतलब नाजिया ये असली है, ये नाजिया इज अ ऑब्जेक्ट जो असली है, उसकी इमेज इसके अंदर बन रही है, तो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल मतलब झूठी बन रही है। अब वर्चुअल का एक मतलब और भी समझाऊंगा मैं। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि अगर ये नाजिया शीशे के सामने लेफ्ट उठाएगी ना, तो उसका क्या हाथ उठेगा, राइट उठेगा, और ये जब लेफ्ट उठाएगी उसका क्या उठेगा, राइट उठेगा। बात समझे कि नहीं? हाँ,
द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी नाजिया, अंदर भी सीधी नाजिया, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये 2 मीटर की है तो इसकी इमेज भी अंदर कितने की है, दैट इज 2 मीटर की। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जितना नाजिया शीशे से दूर है, मतलब अगर ये 2 मीटर दूर है तो जो इमेज बन रही है शीशे के अंदर वो भी क्या होगी, 2 मीटर अंदर ही होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी अंदर ही उसकी इमेज बन रही है। कहानी खत्म। अच्छा, इसको फिजिक्स वाले पता है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते, क्या जो प्लेन मिरर होगा वो एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा और इसका ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। कहानी खत्म। अच्छा देख, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, ये लाइन सीधी बन गई है, पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको आराम से मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जानी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अब देख, जो नाजिया यहां पे खड़ी होगी ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देख ये शीशा ऐसे है शीशा, और नाजिया इसके इन फ्रंट खड़ी हुई, ये नाजिया जी खड़ी हुई, ठीक है। ये रे गई इंसिडेंट रे, फिर ये यहां से क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देख क्या समझना, एक और रे में भेज रहा हूं, एक रे ये गई, एक रे जो ये इधर परपेंडिकुलर जाती है ना, ऐसे जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है, मतलब इसकी इंसिडेंट रे यहां से इधर गई और रिफ्लेक्टेड यहां से इधर। अब मुझे ये बताना, क्या रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं, क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं ना, तो मैं इसको क्या करवाऊंगा, पीछे मीट करवाऊंगा इधर कहीं, ठीक है। तो ये मीट करेंगे, यहां पे बनेगी इमेज। तो इससे एक चीज ये क्लियर होगी कि इमेज तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। यहां पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हम इनको जबरदस्ती मीट करवा रहे हैं। इसलिए जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल, वो कैसी है, वर्चुअल इमेज बनी है। और फिर मैंने आपको क्या बोला, वो और सारी प्रॉपर्टी सेम है। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट का उधर राइट हो जाएगा और इधर के राइट का उधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इमेज इज इरेक्ट, जैसे नाजिया सीधी है उसकी इमेज भी क्या सीधी है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये इसकी हाइट भी कितनी है, 2 मीटर है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये मिरर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, इसको मैं बोल रहा हूं इमेज डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर है, और मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज यू इज इक्वल टू 2 मीटर है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देख, बहुत सारे बच्चे इमेज पे कंफ्यूज हैं। देख, इमेज को मैं शॉर्टकट में इधर समझा रहा हूं। देख, इमेज कब बनती है, देख ये एक मेरे पास मिरर है, ठीक है, इसको आगे चल के मैं स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में रखूंगा और कनकेव की कैटेगरी में रखूंगा। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया। मैं बोल रहा हूं ये जो रे जाती है ये कौन सी है, दैट इज इंसिडेंट रे। ये जो रे जाती है ये कौन सी है, दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पास करेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पास करेगी ये कौन सी है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। जहां रिफ्लेक्टेड मिलती है वहीं पे क्या बनती है, दैट इज इमेज बनती है, ठीक है। इमेज तभी बनती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की चित्र या फोटो तभी बनेगा जब रिफ्लेक्टेड मीट करेंगी। अब देख, ये रिफ्लेक्टेड रे, देख यहां से गई ये रिफ्लेक्टेड रे, ये यहां से गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्चुअल में मीट कर रही है, मतलब खुद से मीट कर रही है। तो इमेज कौन सी होगी, दैट इज रियल इमेज होगी। कौन सी होगी, रियल इमेज होगी। और अगर आप इस केस में देखो तो ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई, ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई वापस, तो क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही थी ना, मीट कर रही थी। आपने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचा, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचा और मीट करवाया, और जहां मीट करवाया वहां पे कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। और इस चीज का सबसे अच्छी एग्जांपल है, ये एक ऐसा मिरर आप भी पढ़ोगे, ठीक है, इसको हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। ये इस मिरर को मैंने पीछे की तरफ से पॉलिश किया है और इसको मैंने आउटर की तरफ पॉलिश किया है। अगर इनर की तरफ पॉलिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया पोल, ये मेरे पास आ गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या पॉइंट है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख, ये इंसिडेंट रे आई तो ये इंसिडेंट रे ऐसे चलेगी। अब देख, ये इंसिडेंट रे आई, ये ऐसे चलेगी। अब खुद सोचो, क्या रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड कभी मीट कर पाएंगी? एक रिफ्लेक्टेड पाई तो ये इधर जा रही है श्रीनगर की तरफ, एक जा रही है रिफ्लेक्टेड रे जम्मू की तरफ, क्या मीट कर पाएगी ना? तो इसको पीछे मीट करवाएंगे, इसको पीछे मीट करवाएंगे। पीछे आपने जबरदस्ती मीट करवाया तो ये वाली इमेज कौन सी बनेगी, दैट इज
वर्चुअल इमेज मेरी जान। कहानी समझ आएगी नहीं? हाँ समझ आएगी। वर्चुअल और रियल इमेज आपको समझ आई होगी। देख अब देख, लैटरल इन्वर्शन मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के केस में। लैटरल इन्वर्शन क्या हो गया? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑब्जेक्ट का राइट वाला साइड उस साइड के लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगा और इसका लेफ्ट वाली साइड उसका राइट हो जाएगा। देख जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा नाजिया जी है, इसने लेफ्ट हैंड ऐसे किया हुआ, इसने लेफ्ट हैंड ऐसे किया, तो वहां से देखने पे कौन सा दिख रहा है? राइट। इसका लेफ्ट इधर की जाके क्या हो गया? राइट हो गया। आपने देखा होगा अक्सर एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, सीधा अगर आंखों से देखो तो उल्टा लिखा होता है, बट मिरर में ये लैटरल इन्वर्शन हो जाता है। देख ई बाद में लिखा और ए लास्ट में लिखा है, ई पहले लिखा और ए बाद में लिखा है, बट जब आप मिरर के अंदर प्लेन मिरर के सामने देखोगे तो इसका जो ये अभी क्या है? दैट इज लेफ्ट, तो उधर क्या हो जाएगा? राइट, और अच्छे से ये पढ़े जाएगा। ठीक, चल आगे चलते हैं। इसके बाद टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? द मिरर विच आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। देख ये स्फेरिकल सरफेस है, मतलब एक फुटबॉल जैसा ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बीच में से कट किया है ना, और कट करके अगर मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो ये जो बनेगा ये कन्वेक्स सरफेस बनेगा, और अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश कर दूंगा तो ये सरफेस जो बनेगा वो बनेगा कनकेव सरफेस। बात समझ नहीं है? ये बाहर की तरफ पॉलिश तो कनकेव सरफेस, अंदर की तरफ पॉलिश तो कन्वेक्स सरफेस। और तुझे ये पता होना चाहिए मेरी जान कि भाई साहब ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका ये कोई सेंटर होगा जिसको आप क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरी जान। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होंगे? जिसका सरफेस प्लेन तो नहीं होगा, जिसका जो ये सरफेस होगा वो प्लेन नहीं होगा, ये प्लेन मिरर है। बट अगर मैं बोलूं कि जिसका सरफेस कर्व होगा और पॉलिश अंदर की तरफ हुआ तो वो होगा कन्वेक्स, और कर्व हुआ और पॉलिश हुई बाहर की तरफ वो होगा कन्वेक्स मिरर। कौन सा? कनकेव मिरर मेरी जान। इसको मैं 2-3 डायग्राम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं ये स्फेरिकल सरफेस है, पॉलिश अंदर की तरफ हुआ तो कन्वेक्स मिरर है। ये स्फेरिकल सरफेस है, पॉलिश बाहर की तरफ हुआ तो कनकेव मिरर है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर का सेंटर है उसको बोला जाता है पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो दूरी है उसको बोला जाता है मेरी जान फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। शुड आई रिपीट? नो सर। अच्छा ये शीशा कितना बड़ा या छोटा है उसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से देखना, मान के चल अगर मैं ये इसको मैं मान लू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर से नीचे तक ये वाई एक्सिस है, ये मैं बोल रहा हूं ये एक्स एक्सिस है। मैं बोल रहा हूं ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिन है जिसको बोलते हैं पोल। तो अगर आप तो ध्यान से देख तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आ गया? दैट इज ऑन द राइट साइड, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। बट अगर आप कनकेव मिरर के केस में देखोगे तो कनकेव मिरर में क्या होगा? देख ये कर्वेचर पॉलिश आउटसाइड है, ठीक है, और ये कितना बड़ा या छोटा इसको बोलते हैं अपर्चर, और इस स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट है जिसको बोलते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है मेरी जान? फोकल लेंथ। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन खींच के ऐसे जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मेरी जान। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख मैंने वही बोला, मैंने बोला इस इधर ये मान लो वाई एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देख इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, इसकी फोकल लेंथ या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है? दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये मेरी जान ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दैट इज डिस्कशन ऑन द, अभी कनकेव मिरर करते हैं, बाद में कन्वेक्स मिरर पे भी आएंगे। कनकेव मिरर का मतलब क्या हो गया? कनकेव मिरर ऐसा मिरर जिसको पॉलिश बाहर की तरफ है। इस कनकेव मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है मेरी जान? इसको बोला जाता है सर जी पोल। ठीक 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 ठीक। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसी स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर है जिसको आप क्या बोला जाता है? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरी जान। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी जान। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है मेरी जान? फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है, फोकस और पोल के बीच में जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है मेरी जान? दैट इज फोकल लेंथ मेरी जान। इसको बोलते हैं एफ। शुड आई रिपीट?
नो सर। और ये कितना बड़ा या छोटा शीशा है, इसको क्या बोलते हैं, APPEARTURE, अपर्चर। ठीक है, और वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी जान देख, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये कौन सा मिरर है, मैं बोलूं ये कौन सा मिरर है, तो तुरंत जवाब आना चाहिए कौन सा मिरर है, कनकेव। ये क्या है, पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी फोजिया दैट इज फोकस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये रेज ऐसे पैरेलल जाती है ना, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पता है कहां से पास करती है, फोकस। कहां से पास करेंगी, ये इस तरह फोकस। ये रह गई ना पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेंगी, फोकस से। अब देख, ये रेस को एक जगह फोकस करवा रहा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच का रिलेशनशिप। मेरी बात ध्यान से समझना, देख ये मेरे पास कनकेव मिरर है ना, इसकी पॉलिश सरफेस कहां है, आउटर सरफेस पे। ठीक है, ये कितना बड़ा या छोटा है वो इसका क्या, अपर्चर, और ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, पोल। ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देख ध्यान से, जो लाइन जो इंसिडेंट रे पैरेलल जाती है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल जाती है, जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो जैसे ये गई ए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो एक पॉइंट से होकर गुजरेगी, इसको बोलेंगे फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो फोकस होता है ये मिड पॉइंट होता है, ये जो फोकस होता है ये मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। बात समझिए, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या बराबर है, मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक की लेंथ एफ है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या होगी, एफ है, और यहां से लेकर यहां की लेंथ कितनी है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो कुल मिला के मुझे पता क्या चला, जो आर है वो किसके बराबर है, एफ प्लस एफ के बराबर है। आर इज इक्वल टू 2f के बराबर है, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, एफ प्लस एफ, और एफ किसके बराबर है, दैट इज आर बाय। समझे, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। मान के चल कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तेरा 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, रेडियस अपॉन 2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो तुझे इतनी बात समझ आई होगी, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स का मतलब हो गया कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी, जैसे आपने बोला था ना कि मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे आपने किया नहीं था इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, वैसे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। उसके लिए पहले आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स है, जैसे रूल नंबर 1 है, ये बोल रहा है कि जब कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फोकस से। रूल नंबर 2, जब कभी भी कोई रे फोकस से गुजरेगी वो पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये इंसिडेंट रे फोकस से गुजरेगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल आती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, अच्छा रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इधर, तो वो उसी रास्ते से वापस आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, तो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। रूल नंबर 4 कि अगर इंसिडेंट रे टकराएगी पोल पे और वापस जाएगी ऐसे, मतलब ये इंसिडेंट रे ये टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे वापस जाएगी, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और मेरी बात याद रखना, इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कनकेव मिरर करने से पहले आपको कोई दो रूल्स उठाने पड़ेंगे। कोई दो रूल्स मतलब आपको कोई दो रेज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वो आगे चल के आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कनकेव मिरर है, इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। ठीक, कैसे तस्वीर बनती है, तस्वीर बनने के लिए आप याद रखना कि आपने कितनी रेज बनानी है, 2 रेज, जो वो 2 रूल्स है उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कनकेव के केस में 6 केसेस हैं, 6 केसेस। जैसे केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला कि ये वाला ये जो मिरर है ये कनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे पैरेलल आई, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो तो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फिर ये नीचे से भी पैरेलल आई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरी, दैट इज फोकस से गुजरी। अब देख, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से गुजर रही है,
फोकस पे जाके मीट कर रही हैं। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, जहां रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मीट करती है वहीं इमेज बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर कैसे है, रियल है, रियल मतलब एक्चुअल में मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, ठीक। और इमेज कैसी है, उल्टी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है और बहुत छोटी इमेज बनी है, वेरी स्मॉल इमेज बनी है, ठीक है। ये केस नंबर 1 था। सर आपको इन्वर्टेड का कैसे पता चला? जब मैंने इसको जूम करके देखा ना, जब मैंने इसको जूम करके देखा, यहाँ पे इमेज मुझे कैसे दिखी, इन्वर्टेड इमेज दिखी। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैंने क्या बोला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहां है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बिहाइंड है ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन द इंसिडेंट रेज गोज पैरेलल, इंसिडेंट रे कैसे गई, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास की, फोकस से पास की, ठीक है। ये फोकस से पास कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। अब देखिए ये इंसिडेंट रे गई, यही रिफ्लेक्टेड गई, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड कहां मीट गई, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। और इमेज देख कैसी बन रही है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और रियल में रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मीट कर रही है, रियल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो रियल इमेज है और छोटी इमेज है, इस ऑब्जेक्ट से तो छोटी इमेज है, तो इमेज क्या होगी, स्मॉल। केस नंबर थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और ये फोकस से, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, ये दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कहां मीट कर रही है, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये केस इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रियल है, रियल मतलब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मीट कर रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है और सेम साइज की बन रही है, मतलब जितने का ऑब्जेक्ट था उतने का, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 का था तो इमेज भी 2 का है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देख ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया, अगर आप तो ध्यान से देख, अगर रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, देख ये रे ऐसे गई, इधर टकराई, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर थे तो उसी रास्ते से वापस आ गई, ठीक है। ये एक रे होगी, एक पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, तो अब ध्यान से देख, देख ये पैरेलल गई, फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये यहाँ पे, ये इधर से गुजर रही है, ये ऐसे गई और ऐसे जाके वापस गुजर रही है, ये ऐसे गई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, वैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मीटिंग कहां हो रही है, ये मीटिंग हो रही है, ध्यान से अच्छे से समझना, व्हेन द पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। फिर रियल है, एक्चुअल में मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड, और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है, और साइज कैसा है, वेरी बिग साइज, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और मेरी जान एक चीज का ध्यान रखना कि भाई साहब, आप ऑब्जेक्ट को शीशे के पास ला रहे हो और इमेज शीशे से दूर जा रही है, ठीक है ना। और अगर आप थोड़ा सा गौर किया हो आपने कि पहले इमेज छोटी थी, अब इमेज थोड़ी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, फोकस पे रखा गया, ये फोकस पे रखा, अगर तू ध्यान से देख तो ये रे पैरेलल गई, पैरेलल होने के बाद फोकस से गुजरती है, और अगर ये ऐसे जाएगी उसी रास्ते से वापस जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहीं मीट करती हुई नहीं नजर आ रही, तो हम ये क्या बोलते हैं कि ये इंफिनिटी पे मीट करेगी। पोजीशन कहां, जहां मीट करेगी, मैं क्या बोल रहा हूं, कहां मीट करेगी, इंफिनिटी पे मीट करेगी, तो वहीं पे उसकी क्या होगी पोजीशन, और एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है, और साइज क्या होगा, वेरी बिग साइज। फिर ये लास्ट केस है क्या, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब बस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो ये ऑब्जेक्ट रखा, ये आपने क्या किया, एक रूल ये यूज किया, ये इंसिडेंट रे गई, पोल पे बजी और वापस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ये रिफ्लेक्टेड इधर जा रही है, और एक रे ऐसे गई वैसे ही वापस आ गई, क्योंकि इसके अलाइनमेंट में या इसके ही डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब देख ये रिफ्लेक्टेड कहीं मीट नहीं कर रही है, तो सपोज टू बी मीट पीछे, जब सपोज टू बी मीट पीछे तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। देखिए नाजिया ऐसे खड़ी है तो वैसे ही खड़ी इमेज है, तो ये इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड इमेज तो नहीं है। उसके बाद ये शीशे के अंदर है, शीशे के अंदर बनेगी और बिग साइज की बनेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात समझ आ गई। अच्छा देख, ये कनकेव मिरर के ऑल 6 केसेस को मैंने एक ही टेबल में लिख रखा है। देख कितना खूबसूरत है। पोजीशन
ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। इमेज बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ये केस नंबर सेकंड, जो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिक्स्थ केस से फर्स्ट केस की तरफ चल रहा हूं। पहले मैंने फर्स्ट केस से सिक्स्थ केस की तरफ चला, ठीक है। व्हेन फोकस पे तो इंफिनिटी पे इमेज, है ना, इन्वर्टेड, रियल एंड वेरी लार्ज। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड। At the center of curvature, inverted, real, same as that of object. Beyond the center of curvature, between the center of curvature and focus, inverted, real and diminished. At very large distance, at focus, inverted, real and point image. इसके बाद आपके पास है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं? ये डेंटिस्ट यूज करता है, शेविंग मिरर यूज होता है और हेडलाइट में यूज होता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो डेंटिस्ट के हाथ में ना एक छोटा सा मिरर होता है जो दांत के पास लेके जाके चेक करता है कि दांत में कीड़ा लगा है कि नहीं है। तो वो सिक्स्थ केस का इस्तेमाल करता है। सिक्स्थ केस में अगर आप ध्यान से देखो ना, देख सिक्स्थ केस में दांत बड़ा पास रखता है ना, तो दांत की इमेज शीशे के अंदर बनती है बड़े बन के। मतलब अगर ये दांत हुआ, ये दांत हुआ, ठीक, ये मेरी जान अच्छे से समझना कि ये अगर हुआ दांत, ठीक है, इस दांत की इमेज ये ऐसे बनती है, ये छोटी से बड़ी बनती है। इस पे छोटा सा जो बैक्टीरिया होगा वो बड़ा होके इस पे नजर आने वाला है मेरी जान, ठीक है। उसके बाद हेडलाइट्स, देख ये हेडलाइट होती है, देखना ये मेरे पास ये हेडलाइट होती है, ये हेडलाइट, इसका ये बल्ब लगा होता है। तो ये हेडलाइट के पीछे जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है। जैसे लाइट इस पे बचती है ना, तो ये कन्वर्ज होती है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये कैसी रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इससे भी ये पता चलता है कि ये एक जगह लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब जैसे ही हमने 6 केसेस पढ़े हैं कनकेव मिरर के केस में, वैसे ही हमने 2 केसेस पढ़ने कन्वेक्स मिरर के केस में। पहला केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। तो ये आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये यहां से इधर गई, फिर दूसरी इंसिडेंट रे गई, तो फिर ये यहां से क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे, तो सपोज टू बी मीट एट पीछे, और कहां पे पीछे मीट कर रही है, कहां पे पीछे मीट कर रही है? दैट इज फोकस। हमेशा याद रखना, फोकस वो पॉइंट होता है जब इंसिडेंट रेस पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो रेस मीट करेंगी, जहां पे मतलब जब कभी भी रेस पैरेलल आएंगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वो मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेंगे उसी को बोलेंगे फोकस। अब देख, ये फोकस किस साइड आया? राइट साइड आया। बट कनकेव के केस में ये फोकस कहां था? दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड था। पोजीशन कहां पे है? एफ पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। और ये वर्चुअल बन रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट थोड़ी कर रहे हैं, सपोज टू बी मीट, पीछे मीट करवाएं। इरेक्ट इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल, बड़ी छोटी इमेज बनने वाली है, ठीक है। केस नंबर 2 में आपने क्या करना है? आपने ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लेना। देखो पहली रे गई, देखना इधर, ये पहली रे गई, ये पहली रे गई, ठीक, ये फर्स्ट रे गई, जैसे ये गई और ये यहां से डाइवर्ज होगी। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। फिर एक रे बिल्कुल सीध में गई है, देखना बिल्कुल सीध गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सीध में गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे गई है वैसे ही वापस आ गई है। दैट इज इंसिडेंट रे और वापस क्या? रिफ्लेक्टेड। अब देख, जो रे पैरेलल गई है वो सपोज टू बी पास कहां से करेगी? फोकस से। और ये जो सीध में गई है, ये ऐसे जैसे गई है वैसे ही वापस आ रही है, जैसे इंसिडेंट गई है रिफ्लेक्टेड वापस आ रही है। रिफ्लेक्टेड मीट कहां कर रही है? पोल और फोकस के बीच में। तो इन पोजिशन ऑफ इमेज कहां है? दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल मतलब रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में थोड़ी मीट कर रहे, पीछे मीट करवा रहे हो। और सीधी इमेज, इरेक्ट और छोटी इमेज बन रही है। तो अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो आपको यह पता चलता है कि कन्वेक्स मिरर आपका क्या करता है, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके अपने अंदर दिखाता है, वर्चुअली दिखाता है, ठीक है। तो है क्या? व्हेन द एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बन रही है? फोकस पे, वेरी स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। व्हेन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, द इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस, और छोटी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है हमेशा किसके केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। कनकेव के केस में रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है और इरेक्ट भी बन सकती है। बट कन्वेक्स के केस में कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसे यूज होता है? रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज एंड हैव अ वाइडर
फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटरवर्ड। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से देखो, ये गाड़ी आप चला रहे हो तो गाड़ी का साइड पे जो मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब वो है छोटा मिरर, बट वो बड़े ट्रक को भी छोटा करके अपने अंदर दिखा देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह से रोड के साइड पे ये कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, जो हमें अक्सर ये बताते हैं कि पीछे वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी को मतलब आ रही है कि नहीं है, बात समझे कि नहीं। और बिग कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ स्कूल एंड बिल्डिंग शॉप्स, ऐसे बड़े बड़े शीशे यूज किए जाते हैं, वो कौन से हैं, दैट इज कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना। देख, अगर मैं किसी मिरर को ऐसे रखता हूं तो मेरी जान ये कौन सा मिरर हुआ, कनकेव मिरर, और ये इसका पोल हुआ सेंटर। इस पोल से ये जो एक्सिस पास कर रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस। अब देखना, मैं बोल रहा हूं कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहला पॉइंट। डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑन राइट साइड आर ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस अप साइड पॉजिटिव, डिस्टेंस डाउन साइड नेगेटिव। कहानी खत्म। यही है साइन कन्वेंशन। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टू बी टेकन। छोड़ इसको गोली मार, इसको छोड़ गोली मार, क्या बोलना है बस सीधा। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। कहानी खत्म। मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये एक संबंध है, किस किस का संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ मिरर। मेरी जान देख इधर, मान के चल, ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर, ठीक है। अब देख, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी शीशे से कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इसकी इमेज बनी, इमेज की दूरी शीशे से क्या है, v, और फोकस और पोल के बीच में f। इस फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशनशिप को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद कैसे करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। खत्म, ठीक है। इसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल, क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट कितनी है टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में बोलेंगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगर किस केस में बोलोगे, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में बोलोगे। सर ये कैसे आया, कोई जरूरत नहीं है, बस अभी दिमाग में रखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या आया, हमें कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, ठीक है। वो हम 12th क्लास में बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, वो 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दूसरा बड़ा फिनोमिना है इस चैप्टर का, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है, दूसरा बड़ा फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट की बेंडिंग है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू एंड अदर मीडियम। देख मेरी जान, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देख ध्यान से, देख ये लाइट है, ये एयर है, ठीक है। अगर तुझे दिख रहा है, ये क्या है मेरी जान, ये क्या है, एयर है। अगर तुझे अच्छे से दिखाई पड़ रहा है ना, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। ये लाइट है जी, ये गई है ना 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 ना, इसने जाना इधर था, ये थोड़ी सी क्या होगी, बेंड होगी। इसी को आप बोलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसने जाना इधर था बट ये बेंड होगी, ये थोड़ी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो बेंड हुई थोड़ी सी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और मेरी बात ध्यान से समझना, ये लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस ग्लास सरफेस इज नोन एज नॉर्मल रे। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे बता दिया, नॉर्मल बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया। ये चीज अपने ध्यान में, दिमाग में रख लेना। अगर ऐसा भी होता है, अगर आप ग्लास लैब पता ना क्या होता है, शीशे का बना होता है, इस पे अगर लाइट आप फेंको तो वो लाइट बेंड करती हुई नजर आती है, ठीक है सर। ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डोंट नो नीड टू पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट बेंड क्यों होती है। लाइट इसलिए बेंड होती है
क्योंकि डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ आई कि नहीं आई? देख इधर इधर समझना, ये स्मूथ है ना, ये स्मूथ पेमेंट है, स्मूथ है मतलब कोई रुकावट नहीं है, इधर इधर कोई रुकावट नहीं है। तो ये रह गई, ये गाड़ी गई कोई रुकावट नहीं है, तेज जा रही थी ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे किसी मडी सरफेस पे आई, जैसे कि गाड़ी किस में आई? ग्लास में आई, रुकावट है, स्पीड स्लो डाउन होगी, तो स्पीड होगी 2.18 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी मतलब लाइट जा रही थी, आगे अड़चन हुई तो वो क्या होगी? बेंड होगी। जा रही थी, अड़चन आई तो बेंड होगी। अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम चेंज ना होता तो ये जिस डायरेक्शन पे गाड़ी मूव कर रही थी या जिस डायरेक्शन पे लाइट मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में ही लाइट मूव करती। ये कार एनालॉजी से समझाया जाता है, बट आपने कार्स क्या समझाना है? डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम चेंज होना इज अ रीजन, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास लैब, इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है। ये जो मैंने इधर बना रखा है ये है ग्लास लैब, ये ग्लास है, ग्लास लैब है। अगर तू ध्यान से देखे तो ये जो रे आ रही है ये है इंसिडेंट रे। फिर देख, अगर ये ग्लास लैब ना होता तो रे जाती ऐसे, पर ये रे थोड़ी बेंड हो गई है तो ये आ गई हमारी क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रे परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज अ नॉर्मल रे। ठीक है, इस इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख यहाँ पे तेज, ठीक, फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक टाइम हुई, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन दूसरी बार होगी, क्योंकि अगर आप तू ध्यान से देख, ये वाला ये एयर है, ये क्या है? ग्लास है ना। पहले केस में रिफ्लेक्शन तब हुई जब लाइट एयर से ग्लास में गई। एयर एक रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, और ग्लास एक डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये गई, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हो रही है। अब ये डेंसर से किस में जा रहा है? रेयरर में। तो मेरी जान अच्छे से समझना, देखना, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयर में। अब इसने जाना कहां था? इसने जाना था इधर, अब इसने बेंडिंग कर दी कहां? इस तरफ। तो ये जो रे बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। नॉर्मल, इस साइड भी नॉर्मल है, ये लाइन जो परपेंडिकुलर इस सरफेस से ड्रा है ये नॉर्मल है। नॉर्मल और एमर्जेंट के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When light rays goes from rarer to denser bends towards the normal. When light rays goes denser to rarer bends away from the normal. होप तुझे ये चीज अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा? दैट इज दो टाइम होगा, एक ऊपर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक नीचे वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है? दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। मेरी बात ध्यान से समझना, ये ग्लास लैब है। अगर आप इसको छीलो, अगर छील के ये टुकड़ा निकालो, ऐसे एक टुकड़ा ये निकाल दिया आपने और एक टुकड़ा छील के आपने ये निकाल दिया, ये तो ये बन जाती है लेंस। हालांकि ग्लास लैब भी एक लेंस ही है, बट आपने इसमें से ऐसा टुकड़ा निकाला जो बीच में से मोटा साइड से पतला हो तो ये कन्वेक्स लेंस, और बीच से पतला और ऊपर और नीचे से मोटा हो उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। ये बात याद रख लेना ना, कनकेव लेंस। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं कि ग्लास लैब है, ग्लास लैब से आपने टुकड़ा निकाला, जब टुकड़ा निकाला वो बीच में से मोटा साइड से पतला, बीच में से पतला ऊपर और नीचे से मोटा, तो ये बना कनकेव लेंस और ये बना कन्वेक्स लेंस। स्फेरिकल लेंसेज क्या है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म कॉल्ड द स्फेरिकल लेंसेज। मतलब देख, तूने ग्लास लैब से लेंसेज बनाए, कन्वेक्स भी बनाया, कनकेव भी बनाया, पर तू जब इसको फोकस करता है ना, तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देख, तो ये वाला एक स्फीयर का हिस्सा बनता है, ठीक है, और ये वाला भी एक इसका बनता है, स्फीयर का हिस्सा बनता है। मतलब इसके दो स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2, ठीक है। और इसका भी तो अगर ध्यान से देखे तो इसके भी दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ये एक इधर और एक इस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट और स्फेरिकल सरफेस 2। इसलिए कनकेव और कन्वेक्स को आप क्या बोलते हो? दैट इज स्फेरिकल लेंस कहते हो। अब क्या है? कन्वेक्स लेंस को अच्छे से पढ़ना है। एक ऐसी लेंस जो बीच में से मोटी और ऊपर और नीचे से क्या है? पतली, उसको आप बोलते हो कन्वेक्स लेंस। अगर तू ध्यान से देख तो इसके दो रिफ्लेक्टेड सरफेस हैं। कितने रिफ्लेक्टेड सरफेस हैं? दो मेरी जान। कितने? दो मेरी जान रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इसके कितने रिफ्लेक्टेड सरफेस है? दो मेरी जान। एक रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाला आ गया
और एक रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या आ गया, ये वाला आ गया मेरी जान, ठीक है। इसका इसका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, उसके मिड पॉइंट को बोलते हैं F1। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं F2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जीरो से लेकर, ओरिजिन से लेकर F1 की दूरी को बोलेंगे F1, या बड़े F1 की दूरी को बोलेंगे F1, और ये वाला भी F1 है, ये वाला भी F1 है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बोलेंगे 2F1। वैसे ही ये भी F2 है, ये भी क्या F2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 2F2 मेरी जान, ठीक है। ये मुझे समझ आया, मतलब मुझे ये चीज अच्छे से समझ आई है। अगर मैं ऐसे ही बोलूं, यहां से लेकर ये सेंटर की दूरी है R1, R1 मतलब फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, दैट इज R2, दैट इज सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी जान। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर मुझे इतना समझ आया है, जैसे चर्चा ऑन कन्वेक्स लेंस हुई है, वैसे ही मैं चर्चा ऑन कनकेव लेंस बोल रहा हूं। इसका एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ये और एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ये। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका इधर, और ये होगा ओरिजिन। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने बोला R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, और ये मिड पॉइंट है। अगर ये वाला F1 है, ये वाला भी क्या होगा F1 होगा, और यहां से यहां तक की दूरी F1 दैट इज 2F1। अब देख इधर भी ऐसा ही होगा, T2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, दैट इज R2, कितनी R2, ये मिड टर्म, ये मिड पॉइंट है, ये क्या F2, और ये वाला भी कितना होगा F2, दोनों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा 2F2। मतलब यहां से यहां तक की दूरी R2 है, बट अगर आप दूसरी तरह कैसे लिखोगे तो F2 दैट इज 2F2 मेरी जान। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखना ध्यान से देख। एक चीज तूने देखी होगी कि भाई साहब इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ओरिजिन तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R1। ये कितना बड़ी लेंस है इसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो सेंटर से लाइन पास होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं फोकस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाती है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, ओके मेरी जान। फिर उसके बाद अपैरेटस मतलब लेंस कितनी साइज की है, छोटी है या बड़ी है। प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लेंस के केस में दो होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होते हैं। F1 भी दो, फोकल लेंथ भी दो होते हैं, ये फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ। फोजिया 1, फोजिया 2, डबल ऑफ फोजिया 1 दैट इज R1, डबल ऑफ फोजिया 2 दैट इज R2। ये चीज अच्छे से समझ लेना। फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब मेरी बात ये ध्यान से समझ, एक चीज ध्यान से देख, ये कौन सी लेंस है, कन्वेक्स लेंस। जब लेंस पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन हुई और ये बेंड कहां पे हुई, इस पॉइंट पे, दैट इज राइट साइड। ये यहां पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर बेंड होगी, यहां पे होगी, और ये वाला जो पॉइंट बना इसको बोलते हैं फोकस। और ये जो लेंस है, ये वाली लेंस थोड़ी गलत लिख रखी है, ये लेंस कौन सी है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स के लेंस के केस में जो ये फोकसिंग पॉइंट है या फोकल पॉइंट है, ये राइट तरफ है। राइट तरफ जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कंकेव के केस में तो ध्यान से देख, ये रेस गैप फिर क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और दे आर सपोज्ड टू बी मीट बैक साइड। और जो बैक साइड पॉइंट ये बना है दैट इज लेफ्ट साइड बना है, ये इस साइड पॉइंट बना है, ये इस साइड पॉइंट बना है। यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव बनी है और यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ये किसके केस में, दैट इज कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं। उसके बाद है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम में क्या होगा, दैट इज आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है ड्यू टू कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। उसके पहले कुछ रूल्स आएंगे वो समझने पड़ेंगे। रे डायग्राम्स कन्वेक्स लेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ये क्या है, CYQ आएगा सवाल, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, सम रूल्स है रे डायग्राम्स इन कन्वेक्स लेंस या इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। उसके पहले रूल है, क्या रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, जब कभी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से पास करेगी। रूल नंबर 2, बट उससे पहले आप कनकेव का भी साथ में ही देख लो। देख, जब कभी भी पैरेलल जाएगी ये डाइवर्ज हो जाएगी, जब कभी भी पैरेलल जाएगी ये डाइवर्ज होगी, और ये कहीं इधर फोकस में मीट नहीं करेगी। इसका फोकस इस तरफ होगा, सपोज टू बी मीट एट द फोकस। ये गई, ये ऐसे डाइवर्ज होगी, सपोज टू बी मीट एट द पॉइंट विच इज नोन एज द फोकस। कनकेव के केस में फोकल नेगेटिव है, कन्वेक्स के केस में फोकल पॉजिटिव है। अच्छा, रूल नंबर सेकेंड, जो रेस फोकस से जाती हैं वो आगे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देख, दे आर सपोज टू बी इधर ये कहां से कहां से होके गुजरने वाली है, F2 से, है ना, F2 से। जो रे कनकेव लेंस में ऐसे आएगी कि वो फोकल लेंस से गुजरने वाली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाने वाली है, पैरेलल हो जाने वाली है मेरी जान।
उसके बाद जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता मेरी जान। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। अब क्या है, कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है और इसके 6 केसेस हैं और ये करंट ईयर क्वेश्चन है, ये सवाल बनेगा, ठीक। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो ये रे गए रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेंगे, फोकल पॉइंट पे मीट करेंगे, ऐसा होता है, तुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक। पोजीशन इमेज की कहां पे है, दैट इज F2 पे, ये रियल में मीट कर रहे हैं तो रियल, जब तू प्यार से पास जाके देगा इन्वर्टेड इमेज होगी और बड़ी छोटी इमेज होगी, वेरी स्मॉल साइज इमेज बनने वाली है मेरी जान। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझ, कन्वेक्स लेंस ये ऐसी लेंस होती है जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, वैसी एक लेंस होती है, इसमें जब रेस पड़ती है ना, ये आगे जाके ये देख ऐसे पॉइंट सा ज्यादा लाइट बनाती है, ये इसका फोकल पॉइंट है कि जो रे पैरेलल आती है वो आगे कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब तू इधर भी देख, जैसे कि तेरे पास कन्वेक्स लेंस होगी ना, ये रे आएगी आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी एक ही पॉइंट पे। शुड आई रिपीट? नो सर। फिर दूसरा, when the object is beyond center of curvature, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े से पीछे ये ऑब्जेक्ट रखा, ये एक रह गई पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास टू द F2 और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी तो वैसे ही गुजर जाएगी, तो इमेज कहां बनी, अब इमेज थोड़ी सी आगे बनी, बिटवीन F2 एंड C2, मतलब बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F एंड C। नेचर कैसा है, रियल इमेज बनी है, एक्चुअल में मीट कर रही है, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है और साइज कैसा है, छोटू, छोटू साइज, छोटू। चले आगे, ओके जान। थर्ड ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी तो ये पैरेलल गई, ये पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पास 2F2 और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो वैसे ही गुजर जाने वाली है, इमेज कहां बनने वाली है, 2F2 पे, पोजीशन क्या है, C पे, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। देख C पे बन रही है, C2 पे बन रही है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, रियल उल्टी इमेज बन रही है और साइज, मतलब अगर ये नादिया 2 मीटर की तो ये भी कितने का, 2 मीटर का। ओके मेरी जान, चल आगे चलते हैं। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वालेकुम सलाम, मैं पढ़ा लूं फिर आ जाऊं थोड़ा सा रहा, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये इधर गया, ये यहां से पैरेलल होके गुजरी, ये पैरेलल और जहां पर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, F2 से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वैसे ही, और ये मीट कहां करेंगे, दैट इज बियॉन्ड C2, इमेज इज बियॉन्ड C2। नेचर कैसा रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा, रियल इन्वर्टेड, रियल मतलब एक्चुअल में मीट कर रहा है और उल्टी इमेज बन रही है, और साइज कैसा रहेगा, बिग बिग, बड़ी बड़ी बड़ी। अब एक ऑब्जेक्ट प्लेस बट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल गई, फोकस से पास करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरा तो वैसे ही पास करने वाला है, तो यहां पे कभी भी मीटिंग नहीं होगी, हम बोलेंगे इंफिनिटी पे मीटिंग होगी, जहां मीटिंग होगी वहां पे इमेज बनेगी, पोजीशन कहां है, इंफिनिटी, बहुत दूर जाके इमेज बनेगी। नेचर कैसा है, रियल 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 और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, साइज कैसा है, वेरी 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 बिग साइज, लार्ज साइज इमेज बनेगी, ठीक। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वैसे ही पैरेलल पास करेगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, दे आर सपोज्ड टू बी मीट हियर, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अब देख, पोजीशन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस के सेम साइड बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल मतलब यहां पे रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, दे आर सपोज्ड टू बी मीट देयर, तो इधर इमेज बनेगी, फिर बिग साइज, बड़ी साइज की इमेज बनेगी मेरी जान, ठीक। अच्छा किसी बच्चे, देख मैं तेज पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पता है, किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, वन शॉट जाके देख, वहां पे पूरा सिलेबस करवाया, बहुत अच्छे से करवाया। देख इधर यूसेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस कहां यूज होता है, कन्वेक्स लेंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, कन्वेक्स लेंस अगर ध्यान से देखो तो ये छोटा सा ए है, इसको इसने बड़ा करके दिखाया है, तो ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, तो छोटी चीज को बड़ा करके कौन दिखाता है, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ ऐसी लेंसेज होती हैं जो आप लगाते हो, छोटा करके बड़ा करके दिखाता है, और कैमरा लेंस में भी यूज होता है मेरी जान। अच्छा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की 2 रे डायग्राम्स है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, कितनी है, 2, 1 और 2। पहले क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये पैरेलल रेज गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएंगी, सपोज टू बी पास फ्रॉम F, सपोज लाइक ये गई रे, ये ऐसे, और ये सपोज टू बी पास फ्रॉम F1, ये रे गई, ये ऐसे, सपोज टू बी पास फ्रॉम F1, तो पोजीशन कहां बनी, F1 पे। कैसी इमेज है, एक्चुअल में मीट कर रही है, नो, वर्चुअल है, सीधी बनेगी, पास जाके देखोगे तो सीधी बनेगी और छोटे साइज की बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओरिजिन, इंफिनिटी और ओरिजिन में कहीं पे भी रख दो, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये
ये पैरेलल रेस गई, ये डाइवर्ज होगी, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वैसे गुजर जाएगी और वैसे गुजर जाएगी, और बोलते भी हैं कि ये पीछे भी आ जाती है। बात समझे कि नहीं? वही इसकी इंसिडेंट है, वही उसकी रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझे कि नहीं? अब देख, ये रिफ्लेक्टेड रे सपोज टू बी मीट, यही इंसिडेंट ये मीट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने सपोज टू बी मीट करवाया, तो वर्चुअल इमेज तो बनेगी, सीधी इमेज या तो इरेक्ट इमेज बनेगी, और बिटवीन ओरिजिन एंड F1 और ओरिजिन के बीच में बनेगी, और छोटी होगी, छोटी जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। इसके बाद कनकेव लेंस अगर आप ध्यान से देखो तो वो बड़ी चीज को अपने अंदर छोटा करके दिखाता है। बहुत सारे यूज इन स्पेक्टेकल्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लेंस की प्रॉब्लम होती है, लेंसेज की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंख की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने का मतलब ये हो गया कि उस कन्वर्जिंग मतलब उसकी लेंस मोटी, उसकी आंख की लेंस मोटी हो जाती है। जो बीमारी है उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये ह्यूमन आई में मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक। उसके बाद लेजर की लेंसेज में यूज होती है और कैमराज में भी यूज होती है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सिंपल, आप रेशियो याद रखोगे, मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। साइन कन्वेंशन क्या? बस सीधा याद रख, साइन कन्वेंशन क्या है? ये तेरी लेंस आ गई, ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस होगी, ये इधर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इससे ऊपर ये क्या है? दैट इज वाई एक्सिस, ठीक। इसके इस तरफ दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस होगा, ऑन द राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, इसका ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। यही साइन कन्वेंशन है। मैं बोल रहा हूं ये ड्रा करके भी आ जाओगे तो उसको लगेगा कि भाई साहब बच्चे को साइन कन्वेंशंस आते हैं, ये ग्राफ ही है। व्हाट इज पावर? पावर में से न्यूमेरिकल बनेगा, मेरी बात ध्यान से समझना। व्हाट इज पावर? पावर क्या है? द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड पावर। मतलब ये लेंस की एक एबिलिटी है जिसकी वजह से ये आने वाली लाइट को या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये रेस ये डाइवर्ज की इसने। अब इसके केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स के केस में, इसके केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि आप क्या करोगे? ये डाइवर्ज किया तो सपोज टू बी मीट एट हियर। अब देख, अगर पावर को आप लिखोगे तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/f। इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, किस केस में? कन्वेक्स के केस में। और अगर आप कनकेव के केस में देखोगे तो फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, तो पावर क्या हो गया? दैट इज -f। तो कनकेव के केस में पावर नेगेटिव होती है। थैंक यू। यहां पे मैंने सारे CYQs आपको करवाए हैं, प्लीज इनको अच्छे से देखना, पेपर यहीं से बनने वाला है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। जितना मैंने करवाया है इसको कैप्सूल की तरह पी जाना पानी के साथ। बाकी नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं जो तकरीबन 30 ही मिनट का होगा और पेपर पूरा वहीं से बनने वाला है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जय हिंद।